सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम रोहिला और मुझे इस बिजनेस में 6 मंथ हो गए हैं। तो आज मैं आपसे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ कि 6 महीने के अंदर मेरी पर्सनैलिटी को इस बिजनेस ने कहाँ से कहाँ कर दिया है और फिर क्या क्या चेंजेस मेरी पर्सनैलिटी के अंदर आए। तो सबसे पहले वेबिनार को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहूँगा। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि दो तरह से कॉन्ग्रेचुलेशन ये क्यों बोल रहे हैं। पहला कॉन्ग्रेचुलेशन तो मैं इसलिए बोलूँगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो एक बहुत ज़बरदस्त कंपनी है उसके एक पार्ट बन चुके हैं या फिर बनने वाले हैं। सेकंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो मैं डबल कॉन्ग्रेचुलेशंस में आपको बोलना चाहूँगा कि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ही एक जो ग्रुप है हमारा टीएलएफ ग्रुप द लीडरशिप फैक्ट्री, उसके पार्टिसिपेंट बने हैं। तो गाइज सच में हम बहुत लकी हैं अगर आप एफएलपी ग्रुप के पार्टिसिपेंट हैं और हमारे टीएलएफ ग्रुप के मेंबर हैं, कि क्योंकि टीएलएफ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो आपकी पर्सनैलिटी को 1 से लेकर 10 तक लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो गाइज मैं मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 6 महीने पहले और मेरे जो अपलाइन थे ऐसे सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट से मैं कनेक्ट हुआ था उनसे। सो जस्ट जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो मेरा काम था ना, वो मैंने एक काम किया था, वो मैं आपके साथ से शेयर करूँगा कि मैंने क्या किया था। मैंने गलती से एक बुक पढ़ ली थी, उस बुक का वो बुक है ये। गाइज अगर सच में आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में या फिर किसी भी बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो ना, तो एक बार इस बुक को जरूर पढ़ना। जो दिमाग के पेच होते हैं ना, वो सारे खुल जाएंगे आपके इस बुक को पढ़ने के बाद, और आप खुद अपने आप से एफर्ट्स डालने स्टार्ट कर देंगे कि यार मुझे कुछ करना है लाइफ में। क्योंकि अगर आप जॉब माइंडेड हो, क्योंकि हर को मतलब 90% लोग जॉब ही कर रहे हैं आज, और हर कोई चाहता भी है, क्योंकि 99% लोग ये भी चाहते हैं कि मुझे बिजनेस करना है अपना। सो आप एक बार इस बुक को गो थ्रू जरूर कीजिए, क्योंकि ये बुक बहुत ज़बरदस्त है। सो रिच डैड पुअर डैड से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, और मैं आज आपको बोलना चाहूँगा कि 6 महीने पहले जब भी ऐसे ही एक टीएलएफ ग्रुप में एक वेबिनार हो रहा था, और मेरे जो अपलाइन थे उन्होंने मेरे को इसका जूम का पूरा लिंक दिया था कि आप आइए ज्वाइन कीजिए। तो जब मैंने ज्वाइन किया था तो बहुत सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे, और मेरे अपलाइन ने मेरा नाम लेके बोला था कि शुभम, क्या आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, क्या आप वीडियो ऑन कर सकते हो। सो गाइज मैं आपको बता नहीं सकता उस टाइम मेरी हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी कि यार इतने सारे लोग मुझे देखेंगे तो क्या होगा। तो गाइज 6 महीने के अंदर देखो टीएलएफ ग्रुप ने आज मैं एक ट्रेनिंग दे रहा हूँ। सो इतना डिफरेंस ला दिया कि एक टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि दिल की धड़कन ही तेज हो गई थी कि यार मैं कैसे करूँगा, मैं कैसे इन सबको फेस कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फियर था इस चीज़ का। लेकिन आज मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो इट्स ऑल, इसका सारा क्रेडिट मैं टीएलएफ ग्रुप को ही देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम रोज क्या सीख लें आपको भी नहीं पता। हम रोज यहाँ पे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, रोज कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारे, मुझे पता है बहुत सारे लोग आप में ऐसे भी होंगे कि उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, वो सब यही सोच रहे हैं अभी, यार बिजनेस तो चल नहीं रहा है तो कैसे होगा। तो गाइज रेगुलर वेबिनार्स में आते रहिए। जब तक आप वेबिनार्स अटेंड करते रहेंगे आप बिजनेस में टिके रहेंगे। जिस दिन आपने वेबिनार छोड़ना, जिस दिन आपको ऐसा लगा ना कि वेबिनार नहीं करना मुझे अब, तो जब ये आप समझ लेना कि आपका बिजनेस से इंटरेस्ट हट रहा है। सो अगर आप बिजनेस में कंटिन्यू करते रहना चाहते हो तो ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। ये जो हमारे वेबिनार्स होते हैं कि शाम को 9:30 बजे जो भी हमारी मीटिंग्स होती हैं, तो आप इनको ज्वाइन जरूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आपको नहीं पता कि आप क्या सीख रहे हो यहाँ पे। अभी मैं रिसेंटली एक एग्जांपल बताऊंगा कि 4-5 वेबिनार पहले तरुण सर कुछ बता रहे थे कि इकोसिस्टम वगैरह कुछ बता रहे थे, तो मैं सुन नहीं रहा था, बस थोड़ा बहुत मैं कान लगा रखे थे, लेकिन थोड़ा बहुत सुन रहा था मैं। दिमाग मेरा था नहीं कि इकोसिस्टम के बारे में वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन दिमाग मेरा थोड़ा सा था। और अभी लाइव मैंने एक प्रोस्पेक्ट से बात करी थी, तो वहाँ पे वो इकोसिस्टम वाले सारे वर्ड्स अपने आप ऑटोमेटिक निकल रहे थे। मेरे दिमाग में भी ये नहीं था कहीं भी कि मेरे दिमाग में कहीं था कि इकोसिस्टम वगैरह भी कुछ मुझे कुछ वर्ड्स बोलने हैं वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन वो अपने आप निकलते चले गए, निकलते चले गए, निकलते चले गए। सो दिस इज द पावर ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में टिके रहना चाहते हैं तो। सो गाइज सेकंड एक्सपीरियंस मेरा ये रहा है कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बिल्डअप हुआ है यहाँ पे आके। पहले क्या होता हुआ करता था, कोई अगर मेरे से पूछे कि शुभम अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैं शायद सिर्फ एक चीज़ बोल पाता था कि मेरा नाम शुभम है। इससे अलावा अगर आप मेरे से कुछ पूछेंगे तो मुझे शायद नहीं पता हो। सो कॉन्फिडेंस बहुत हुआ है, बहुत इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप ना बहुत सारे लोगों को देखते हो यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात, जब आप अननोन लोगों के बीच में बोलते हो ना, तो आपको कॉन्फिडेंस और ज़्यादा ग्रो अप करता है। जैसे अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे चंचल जी बैंगलोर से हैं, कोई गुजरात से है, कोई जम्मू कश्मीर से है, कोई कहीं से है, अलग अलग सब स्टेट से हैं, और हम यहाँ पे कुछ बोलते हैं, तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में डर बैठा रहता होगा कि यार मैं क्या करूँगा। क्वेश्चंस रहते हैं सबके दिमाग में, लेकिन वो पूछते नहीं है। तो गाइज मैं एक यही बोलना चाहूँगा कि आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कीजिए। आप वेबिनार इतना अच्छा होता है, यहाँ पे ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम पूरा है।
तो आप अपने क्वेश्चंस पूछा कीजिए, क्योंकि अगर आपको कॉन्फिडेंस में आना है तो गाइज, हाँ, अगर आपको सक्सेसफुल होना है ना लाइफ में, तो एक चीज ही है बस जो आपको सक्सेसफुल बना सकती है, वो है कॉन्फिडेंस। जिस दिन आप में कॉन्फिडेंस आ गया ना, आप इंग्लिश भी फराटेदार बोल सकते हो, आप हिंदी भी फराटेदार बोल सकते हो, या फिर आप कोई भी काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, अगर आपके पास ये स्किल है कॉन्फिडेंस वाली। तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप कैसे होगा? वो ऐसे ही होगा, वेबिनार्स में आते रहिए और फेस टू फेस रहिए। जब जितना, जैसे चंचल जी हैं, वो सब वेबिनार्स में एक्टिव रहते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस आज बहुत ज़्यादा ऊपर होगा एज कम्पेयर टू, अगर मैं अदर टीएलएफ ग्रुप के मेंबर से बात करूँ, तो उनका कॉन्फिडेंस ऊपर होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि वो डेली फेस कर रहे हैं, वो डेली हमें फेस कर रहे हैं, डेली हमारे बारे में पूछ रहे हैं, सबसे बात भी करते हैं वो, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल वाकई बहुत ऊपर रहा होगा। और इसके बाद की अगर मैं लर्निंग बात करूँ, तो एक्टिव रहना, सोशल मीडिया साइट्स पे कैसे एक्टिव रहना है, ये टीएलएफ ग्रुप ने हमें समझाया। पहले भी, मतलब अगर आप टीएलएफ ग्रुप के मेंबर नहीं हो तो आपको पता होगा कि हर कोई फोटोज वीडियोस तो डालता है, इंस्टाग्राम पे भी डालेगा, फेसबुक पे भी डालेगा, सब चीज पे भी डालेगा, लेकिन एक अट्रैक्टिव वे में कैसे डालने हैं अपने पोस्ट, वो टीएलएफ ग्रुप आपको बता रहा है। गाइज, यकीन मानिए, आपको भी लगता होगा, जैसे आप कोई स्टेटस डालते हो या फिर आप कोई फेसबुक पे स्टेटस डालते हो, इंस्टाग्राम पे कोई स्टेटस डालते हो, तो आपको ये भी लगता होगा कि यार मैं डाल रहा हूँ लेकिन कोई देख नहीं रहा है। लेकिन गाइज, मैं बता दूं आपको, दुनिया आपको देख रही है। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में है ना, वो आपको रोज देख रहे हैं। भले ही वो आपको मैसेज नहीं करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, लेकिन आप डेली डेली जैसे स्टेटस लगाओगे ना, तो आपको जरूर उसका रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि कभी ना कभी वो हार के कह ही देगा कि भाई तू एक्चुअल करता क्या है तू। मैं आजकल जैसे बहुत फूडी के तरह से बिहेव कर रहा हूँ ऑन सोशल मीडिया साइट्स। कभी ओरियो शेक की फोटो डाल दी, कभी पिज्जा की फोटो डाल दी, कभी किसी की फोटो डाल दी। सो मैं पिछले 7-8 दिन से डाल रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये नहीं हो पा रहा है, लेकिन आज कम से कम 3 से 4 ऐसे अननोन मतलब मैसेज आए मेरे पास, जिनके कभी मैसेज हुआ नहीं करते थे। उनके सीधा मेरे पास ये मैसेज आता है कि यार तू क्या करता है आजकल, बहुत खा पी रहा है, क्या कर दिया तूने ऐसा। सो वाइज, आप सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव रहिए, और इन अ पॉजिटिव वे कैसे रहना है, इन अ अट्रैक्टिव वे कैसे रहना है, वो आपको टीएलएफ ग्रुप सिखाता ही है। अलोंग विद दैट, पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। मैं वही बात कहूँगा कि, जस्ट वेट अ मिनट, मैं वही बात कहूँगा कि पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। क्यों आया पर्सनैलिटी में चेंज? क्योंकि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है। एक बंदा 6 महीने पहले जो वेबिनार में अपना वीडियो और ऑडियो भी ऑन नहीं कर पा रहा था, वो आज मीटिंग में आपके आप लोग सब लोगों के सामने बोल रहा है। तो एक एग्जांपल है आपके सामने कि हो सकता है, चीज़ें हो सकती हैं अगर आप करना चाहो तो। अलोंग विद दैट, टीएलएफ ग्रुप आपको समझाता है कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसे सोचना है। हर कोई, मतलब मुझे पता है 70 to 80% यहाँ पे लोग ऐसे ही हैं जो जॉब भी करते हैं, लेकिन जॉब करते करते उनके दिमाग में कैसे आया कि चल यार फॉरएवर किया जाए और फॉरएवर में काम किया जाए। तो उनके दिमाग में कैसे आया, तो यहाँ वो सब चीज़ आप यहीं से इंस्पायर हो रहे हो। जैसे हमारे जो अपलाइंस हैं, वो आके अपनी अपनी मीटिंग्स देते हैं और अपनी ट्रेनिंग देते हैं, तो उसमें वो सब कुछ बताते हैं कि ये मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं वैसे कर रहा हूँ। जैसे आज कोई लाइव एग्जांपल होता है, तो चंचल जी कोई लाइव एग्जांपल देते हैं कि आज मैंने प्रोस्पेक्ट से इस तरह से बात करी। मैं और किसी की बात करूँ तो वो बताता है। तो हमें कहीं ना कहीं लर्निंग्स मिलती जा रही हैं कि चंचल जी किस तरह से बात कर रहे हैं, मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ, या तरुण सर किस तरह से बात कर रहे हैं। तो यहाँ आना ही बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ आते हो ना, तो कुछ ना कुछ सीख के जरूर जाओगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप आ रहे हो और वैले में सब कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर वेबिनार्स अटेंड कर रहे हो, दैट मीन्स आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जा रहे हो। और वो आपको पता कब चलेगा कि आप सीख रहे हो? जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होंगे। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे होंगे ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसे निकलेंगी जो आपको भी नहीं पता होगी। अरे मुझे ये भी पता था, दिमाग में आपके हैं, लेकिन वो चीजें अभी नहीं निकलेंगी। जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठेंगे ना, वो तब निकलेंगी। तो ये मत समझना कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है आपकी। जो अर्निंग के लिए लर्निंग चाहिए ना, वो हो रही है यहाँ पे। ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें तो आज डर नहीं लगता। अब मैं बात करूं, पहले बहुत डर लगता था कि यार मैं कैसे खोलूंगा इस चीज़ को और सबके सामने कैसे बात करूंगा। लेकिन आज 12-13 बंदे बैठे हैं, उनके सामने मैं बोल रहा हूँ, तो आज डर नहीं है किसी बात का। आज कोई प्रोस्पेक्ट आ जाए मेरे सामने बात करने लगे, फॉरएवर क्या है, टीएलएफ ग्रुप क्या है, तो आई कैन ईजिली टेल कि भाई क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कैसे आप कर सकते हो इस बिजनेस को। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली सीखते जा रहे हो, आपको खुद को भी नहीं पता है, लेकिन आप यहाँ पे सीख रहे हो। सो ये सब चीज़ें मेरी लर्निंग रही हैं अभी तक। एंड इसके बाद में बात करूँ, हाँ, पोस्ट अट्रैक्टिव कैसे बनाएं। गाइज, हमें यहाँ पे कैनवा ऐप के बारे में बताया है, सबको पता है कैनवा ऐप कैसे चलाई जाती है, आजकल कर भी रहे हैं। पिन इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है,
कैनवा ऐप तो मैंने इतने अच्छे से सीख लिया कि मैंने उसके ऊपर एक यूट्यूब वीडियो भी बना दी है, पिनिंटरेस्ट के ऊपर मैंने यूट्यूब वीडियो बना दी है, तो आप वहाँ भी देख सकते हो जाके, अगर आपको किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे नहीं पता है। तो कैनवा एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप बहुत अच्छे-अच्छे अट्रैक्टिव फ़ोटोज़, बहुत अच्छे-अच्छे वीडियोज़ वहाँ से बना सकते हो, पिनिंटरेस्ट से बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट आप उठा सकते हो। सो काफ़ी अच्छी चीज़ है, हम डिजिटली कैसे लोग बाग काम कर रहे हैं, डिजिटली कैसे अपना एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हैं, तो इस सब चीज़ों से पता लग रहा है हमें, ये सब हमें टीएलएफ ग्रुप भी सिखा रहा है। एंड और सबसे बड़ी बात, बहुत लोगों को जो एफएलपी में है या फिर एफएलपी से अलग है, उन्हें पता ही नहीं कि ऑनलाइन काम कैसे होता है। गाइस, हम टोटली आपको पता है ऑनलाइन काम करते हैं। हमें किसी का अगर हमें ऑर्डर ही परचेज करना है या फिर किसी को ऑर्डर भी देना हो, तो हम सारा सब ऑनलाइन ही काम कर रहे हैं। मैं अभी तक दिल्ली अगर ऑफिस में बात करूँ, सिर्फ एक बार ही गया हूँ मैं अब तक, उसके बारे में कभी नहीं गया हूँ। जो भी मैंने काम किया है सब ऑनलाइन किया है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी पर्सनैलिटी को इतना ज़बरदस्त कर लीजिए कि इंसान आपको जॉइन करे, कंपनी को जॉइन ना करे। क्योंकि मैं आपको एक साइकोलॉजी बताता हूँ, इंसान जब भी आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो हमेशा आपको जॉइन करेगा। वो आपकी कंपनी से, उसे आपकी कंपनी से कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर हम डिजिटली काम कर रहे हैं ना, तो वो सिर्फ आपको ही जॉइन करता है कि यार चंचल जी ना बहुत मजे कर रहे हैं, या फिर शुभम बहुत मजे कर रहा है, वो मतलब कोई बहुत अच्छी कंपनी में है, चलो उसके साथ ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, या फिर क्वेश्चंस पूछते हैं कि भाई वो क्या करता है ऐसा। सो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी पर्सनैलिटी सोशल मीडिया साइट्स पे ऐसी बनाइए कि अट्रैक्टिव लगे, सबसे बड़ी बात है। लेकिन कुछ झूठ नहीं बोलना है। जैसे बहुत लोग मैं देखता हूँ कि बहुत झूठ भी बोलते हैं कि मैं मर्सिडीज ले आया, मैं गाड़ी ले आया, ये ले आया। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो पॉजिटिव वे में चीज़ें चल रही हैं, जो चीज़ें आपके साथ सुबह से शाम तक हो रही हैं, बस उनको इन अट्रैक्टिव वे आपको डिस्प्ले करना है अपने स्टेटस पे, अपने स्टोरीज पे। सो लोगों का ध्यान आपके ऊपर है, वो लोग बहुत देख रहे हैं आपको कि आप करते क्या हो और आप कैसे कर रहे हो। तो ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। एंड इसके बारे में बात करूँ मैं आपको बता रहा हूँ, भले ही अगर आपको टीएलएफ ग्रुप में काम करने के बाद भले ही पैसा अभी ना आ रहा हो, बहुत सारे ऐसे होंगे कि भाई पैसा नहीं आ रहा है, 2सीसी भी कंप्लीट कर लिया है लेकिन पैसा नहीं आ रहा है अभी भी, या फिर काम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। और लर्निंग के लिए जो अर्निंग के लिए जो लर्निंग चाहिए ना, वो आप यहाँ से सीख रहे हो। लर्निंग आप हर वेबिनार से कुछ ना कुछ सीख रहे हो। आज ऐसा भी हो सकता है कि मैं कुछ बोल रहा हूँ यहाँ पे, मैं अगर 50 पॉइंट बोलता हूँ, तो मे बी 2 से 3 पॉइंट आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए कि अगले आने वाले हर प्रोस्पेक्ट पे के सामने आप वो चीज़ डालो, या फिर 3 से 4 लाइनें आपको ऐसे अच्छी समझ में आ जाएँ कि यार ये चीज़ हम बोल सकते हैं। सो ट्रेनिंग्स अटेंड ज़रूर कीजिए अगर आप इस बिज़नेस में स्टेबल रहना चाहते हैं तो। बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब मैं आपको अपने बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करूँ तो 6 महीने पहले अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेरा ना इंटेस्टाइन बहुत खराब रहा करता था। इंटेस्टाइन में स्वेलिंग आती थी। मैं जैसे मेरठ का हूँ, तो मेरठ में मैंने बहुत अच्छे-अच्छे डॉक्टर्स को भी इसका इलाज कराया, लेकिन जब तक दवाई खाता था ठीक रहता था, उसके बाद सब खराब हो जाता था। तो मेरे अपलाइन ने बोला कि एक बार इसका जो फॉरएवर का येलो बोतल आती है, आप उसको एक बार ट्राई करके देखो। तो मैंने 2 से 3 बोतल पिया, अब लिटरली ऐसा असर पड़ा था मुझे इस चीज़ का, मतलब जो स्वेलिंग थी इंटरनल और आउटरनल, वो इंटेस्टाइन की, वो पूरी तरह से खत्म हो गई है। सो मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसे बढ़ा इस इनके प्रोडक्ट्स पे, क्योंकि जब तक आप खुद यूज़ नहीं करोगे ना, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा नहीं। आप मैं चाहे कितना ही कह लूँ, या फिर हमारे अपलाइन कितना ही कह लें कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग कीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना, यकीन मानना आपके बिलीफ सिस्टम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होगा ही नहीं। अगर बिलीफ सिस्टम आपको बिलीव इस कंपनी पे बढ़ाना है, तो आपको प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे खुद से। खुद से प्रोडक्ट यूज़ करोगे, तो आप लोगों को भी अच्छे से बता पाओगे कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। तो बिलीफ सिस्टम अगर आपको बढ़ाना है तो ऐसे कि मेरा बिलीफ सिस्टम ऐसे ही बढ़ा था, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया था। मैंने सारे तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर रखे हैं। एक बार मैंने इसका हनी गलती से यूज़ कर लिया था कि चलो एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो उसके बाद से मैंने दूसरे किसी कंपनी का हनी यूज़ ही नहीं किया है। ये हनी इतना ज़बरदस्त है इसका। सो बिलीफ सिस्टम मेरा ऐसा बढ़ता गया कि यार मुझे एफएलपी ही क्यों करनी है? क्योंकि देखो सबका वाई होता है। हमारे जो डाउनलाइन है, हमारे जो अपलाइन है, वो हर कोई कहते हैं अपना वाई क्लियर करो, अपना वाई क्लियर करो। पहले मैं क्या समझा था कि एक कान से सुना, यार वाई क्लियर करना है, दूसरे कान से निकाल दिया। ठीक है यार, वाई क्लियर करना है, कोई बात नहीं। लेकिन एक्चुअल में आपको बात बताऊँ, वाई क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वाई क्लियर नहीं होगा ना आपका, तो ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे इस कंपनी में आप, या फिर इस बिज़नेस में। वाई, हाँ, सबका एक वाई होता है कि यार मुझे इस बिज़नेस से ना ये चाहिए, मुझे इस बिज़नेस से ये चाहिए। आप अपने आप से पूछिए कि मुझे इस बिज़नेस में क्या चाहिए यार? क्यों आना चाहता हूँ मैं इस बिज़नेस में? या फिर क्या, अगर मैं आ जाता हूँ, तो फिर क्या मिलेगा मुझे इस बिज़नेस में? अपना व्हाय आज ही क्लियर कीजिए। जैसे मेरा व्हाय, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मेरा व्हाय क्या है, मुझे सोते हुए पैसा कमाना है। मेरा व्हाय सिर्फ़ ये है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मुझे कोई ऐसा बिज़नेस चाहिए कि मैं आज ₹100 मेरी जेब में है और मैं सो जाऊँ और सुबह उठूँ तो वो 200 हो जाए। तो वो कैसे होगा? ऐसा कुछ ढूँढ रहा था मैं बहुत दिन से।
और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसको ग्रैब किया। एंड यही सब चीज़ें हैं। मार्केटिंग प्लान आप बहुत अच्छे से पहले समझिए इस कंपनी का। मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा है। उस मार्केटिंग प्लान में अगर हम बात करें, सबसे पहले चीज़ आती है कि यूज़ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यूज़ करके देखिए, सच में अच्छे हैं प्रोडक्ट्स और आपका बिलीफ सिस्टम उसमें स्ट्रांग होगा। उसके बाद प्रोडक्ट शेयर करो। कंपनी, देखो मैं आपको बताता हूँ, बाहर ना लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। मैं आज एक कंपनी में गया था, मैं आज अपना ही एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी में, जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो एक कंपनी में गया था, केएल स्टील करके नाम की कंपनी है। तो वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े लोहे के बीम वगैरह बनते हैं, सी चैनल वगैरह बनते हैं। तो वहाँ पे गया था, तो मैंने देखा वहाँ पे लोग 12-12, 24-24 घंटे काम कर रहे हैं और इतना बेकार काम कर रहे हैं वो, सच में इतना रिस्क वाला काम कर रहे हैं कि अगर मतलब भट्टी थी वो पूरी, उसमें पूरा लोहा मेल्ट था। ज़रा देर में बंदा कोई गिर जाए, कोई सेफ्टी वहाँ कोई थी नहीं, वो गिर जाए तो एकदम खत्म है इंसान। तो मैंने उस चीज़ को अपने आप से कंपेयर करके देखा कि यार हम कितने अच्छे हैं। हमें मतलब हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। कंपनी ने प्रोडक्ट बना रखे हैं, हमें जस्ट प्रोडक्ट शेयर करने हैं। अब प्रोडक्ट शेयर भी कैसे करने हैं, वो भी आपको टीएलएफ ग्रुप बता रहा है। तो फिर और क्या लोगे? आपको सब कुछ तो यहाँ पे दे रखा है। फॉरएवर ने प्रोडक्ट बना के दे दिया, फॉरएवर ने डिलीवरी सब कुछ कर दिया, फॉरएवर ने पूरा सब कुछ उठा रखा है जिम्मा। फॉरएवर ने कहा है आपको सिर्फ कि आप मेरा प्रोडक्ट शेयर कीजिए, ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारा सोने पे सुहागा, हमारा टीएलएफ ग्रुप। टीएलएफ ग्रुप ने आपको सब कुछ बता दिया कि भैया लोगों से बात कैसे करनी है, लोगों से लोगों को ट्रेनिंग कैसे देनी है, ट्रेनिंग सिस्टम पूरा यहाँ पे है। लोगों से बात क्या करनी है वो सब बताते हैं। तो सब कुछ तो यहाँ पे है ही। सिर्फ हमें क्या करना है, लोग लेके आने हैं जिन्हें अपॉर्चुनिटीज चाहिए। दैट्स इट। सिर्फ इतना सा काम है हमारा। इसके अलावा कोई काम नहीं है हमारा यहाँ पे। बहुत ईज़ी वे में आप पैसा यहाँ से कमा सकते हो अगर चाहते हो तो। और अलोंग विद दैट, अगर कोई बंदा जैसे ट्रेनिंग देता है, जैसे मैं आज दे रहा हूँ, तो कोई ना कोई, मुझे पता है जैसे अभी हम 15-20 बंदे हैं, तो कोई ना कोई इंस्पायर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होगा। मैं तरुण सर को देख के बहुत इंस्पायर होता हूँ कि यार ये भी तो डेली ट्रेनिंग देते हैं, तो इनमें भी कुछ ना कुछ होगा ऐसा कि कुछ प्रोडक्टिव, हर ट्रेनिंग कुछ ना कुछ आपको प्रोडक्टिव दे सकती है। तो यहाँ पे डेली डेली आप इंस्पायर होते हो कि यार ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। आज चंचल जी अगर एक आरजी प्लस बेच सकते हैं तो मैं भी बेच सकता हूँ, मुझे भी पता है कैसे होगा। ठीक है गाइस, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, सपने सबके होते हैं और सपने पूरे करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म एफएलपी है। एफएलपी के साथ साथ टीएलएफ ग्रुप है। अगर गाइस, मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि टीएलएफ ग्रुप इतना जबरदस्त ग्रुप है, अगर आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल नहीं हो रहे ना, तो मैं गाइस लिख के कह सकता हूँ कि आप और कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि और कंपनीज में या फिर और ग्रुप में बताया भी नहीं जाता है कि एक्चुअल आपको करना क्या है। यहाँ पे आपको राइट फ्रॉम ए टू जेड सब कुछ बताया जाता है कि आपको एक्चुअल करना क्या है, आपको बात कैसे करनी है, कौन सा प्रोडक्ट किसको देना है, सब कुछ, सबकी पीडीएफ बनी हुई है, सारी वीडियोस बनी हुई है, सारी ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, सारा गेट टुगेदर बना हुआ है। मतलब सब कुछ तो अवेलेबल है हमारे पास। अगर कोई बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होना चाहता है, सो दिस इज द बेस्ट ग्रुप। और आप यहीं से बहुत कुछ सीख सकते हो और ये ग्रुप आपको सिखा भी सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे सोर्सेज हैं हमारे पास, सारी वीडियोस हैं, सारे ट्रेनिंग्स हैं और सारे मेंटर्स भी हैं आपको। जो अगर देखो प्रैक्टिकल वे में अगर बात करें तो हमारे पास बब्बर जी हैं, वो आपको बताएंगे कि कैसे प्रोडक्ट शेयर करना है या फिर वो कैसे प्रोडक्ट शेयर करते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल वे में अगर बात करें तो हमारे पास तरुण सर हैं, वो ट्रेनिंग दे देते हैं उस बारे में कि भाई आपको बात कैसे करनी है, किस लोग से कैसे बात करनी है, प्रोस्पेक्ट कहाँ मिलेंगे, प्रोस्पेक्ट से कैसे बात करनी है। तो सब कुछ तो अवेलेबल है हमारे पास, हमें करना ही क्या है, कुछ नहीं, हमें जस्ट अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, दैट्स इट। आपके पास किसी को अपॉर्चुनिटी भी शेयर करने के लिए मैं तो वीडियोज ही सेंड कर देता हूँ, वो जो 5 हमारी वीडियोज है, उसके अलावा काम ही क्या रह गया हमारा। मतलब काम तो कुछ करना ही नहीं है हमें, जस्ट एक वीडियो शेयर करनी है, बस ये काम रह गया हमें, सिर्फ इतना सा काम। और इतने से काम के लिए कंपनी हमें इतना सारा पे कर रही है। तो गाइज, मैं सबको ये बोलना चाहूंगा, वी आर वेरी लकी कि हम ऐसी कंपनी में आए और ऐसे ग्रुप में आए जहां हमें कुछ काम करना पड़ ही नहीं रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद ही कर दें, प्रोस्पेक्ट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। आपका सिर्फ एक काम है, आप नए नए प्रोस्पेक्ट्स लेके आओ जिनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है या फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि 90% अगर आप लोगों से बात करोगे ना, आज हर कोई जॉब कर रहा है, लेकिन हर कोई यही बोलेगा कि यार कि अगर किसी से पूछोगे आप कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो वो यही बोलेगा कि यार मुझे ना अपना बिजनेस करना है। 99.9% में लिख के दे सकता हूँ, हर कोई यही चाहता है। हर जॉब में बंदे कुछ नहीं है, वो यही बोलेंगे कि यार मुझे अपना बिजनेस करना है। हर किसी को अपना बिजनेस करना है। सो अगर आपको बिजनेस ही करना है तो यहाँ से स्टार्ट क्यों नहीं करना है? मैं तो सिर्फ यही बोलता हूँ। सो गाइज, सबसे बड़ी बात है वाई क्लियर, अपना वाई क्लियर कीजिए, ट्रेनिंग्स अटेंड कीजिए और आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाओगे।
एंड एट द लास्ट, वैसे ज़्यादा बड़ी ट्रेनिंग हम करेंगे नहीं, एट द लास्ट में एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जो 2 लाइन मैंने खुद अपने लिए लिख रखी हैं और जिन्हें सुन सुन के मैं खुद मोटिवेट रहता हूँ। सिर्फ 2 लाइन है, मैं आपको सामने ज़रूर सुनाना चाहूँगा कि तुम भी करो कुछ, तुम्हें किसने है रोका, हाथ से ना जाने देना कोई भी मौका, अगर गलती से तुम्हारे कोई ड्रीम्स पे टोका, मारना उसकी बॉल पे बाउंड्री के बाहर चौका। सो गाइस, ये 2 लाइन है जो सुबह उठते ही मैं अपने लिए गाता हूँ और इस बिज़नेस में बढ़ते चला जा रहा हूँ। और एक और चीज़, जो जिस इस बिज़नेस ने 6 महीने के अंदर जो मेरा सपना पूरा किया है, गाइस, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो सबने बोला कि यार लैपटॉप ले ले, लैपटॉप ले ले। मेरे दिमाग में ये था कि यार लैपटॉप लूँगा तो अपने पैसे से ही लूँगा। और गाइस, मैंने लैपटॉप जब खरीदा तो मैकबुक खरीदा। तो यही चीज़ मेरी सबसे बड़ी वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मुझे टीएलएफ ग्रुप ने या फिर एफएलपी ने दी है अब तक 6 मंथ्स के अंदर, कि आई गॉट माय लैपटॉप एज अ मैकबुक। सो सो इट्स 9:56 और आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूँगा आपके लिए। पहले ये बताइए सर, हाँ जी, वो वीडियो कैसे बनाई थी आपने क्या कि चीज़? मम्मी मेरी शादी करवा दो? सर वो टिकटॉक पे बनाई थी। तो वो कहाँ सिखाया आपने? वो वो कहाँ भी सीखा? वो भी सर सीख लिया। अब जब डिजिटली बाहर निकल रहे हैं तो सारी चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहले मैंने फेसबुक बहुत बढ़िया, पहले बहुत बढ़िया। फेसबुक करा, फिर इंस्टाग्राम करा, फिर उसके बाद जब देखा लोग बाग टिकटॉक भी चला रहे हैं तो सोचा टिकटॉक भी देखते हैं एक बार क्या है। तो काफ़ी फन चीज़ है टिकटॉक, अच्छा लगता है। गुड है, गुड है, गुड है। तो वही बताओ, वो बाल्टी किसने मारी थी आपको? बाल्टी भाई ने मारी थी। वो टाइमिंग बहुत अच्छी बैठ गई थी उस टाइम। तो जब मैंने मम्मी को दिखाया कि मम्मी देखो, तो मम्मी ने खुद ही बोला कि अरे इसको तो अपलोड करना है, तो अपलोड वाली चीज़ है। गुड है, गुड है। हाँ जी, ऐसे ऐसे लगे रहो, बहुत बढ़िया बोलते हो आप। थैंक यू ठीक सर। है ना? बस। बट अब मैं आपकी हर हफ्ते एक मीटिंग का वेट करूंगा, चाहे वो 10 मिनट की क्यों ना हो। ठीक है सर, ठीक। ओके बॉस, गुड। पहली बार मैंने ऐसी मीटिंग दी है, सच में मेरा गला सूख गया है। आज से पहले मैं कभी नहीं बोला हूँ ऐसे, कि ऐसे मेरे को 10-12 बंदे दिख रहे हो मेरे सामने और मैं ऐसे रेगुलरली 30 मिनट्स तक बोला हूँ। बहुत डर था मुझे पहले 6 महीने पहले कि मैं बिल्कुल बोल नहीं सकता। आप मेरे से पूछोगे कि आपका नाम क्या है, सिर्फ शुभम के अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता था 6 महीने पहले। सो सारा क्रेडिट मैं यही दूंगा कि यहीं से ही सीख रहा हूँ जो कुछ भी सीख रहा हूँ और अच्छा लगता है। बाकी अभी मेरा एक वीडियोस तो सवाल सबके है, बंद हो गए हैं। आप रिकॉर्डिंग को ऑफ कर सकते हैं? हाँ जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं।